नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और हम इसका स्पेशल फोकस करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट पार। ये टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या जुडिशरी, यूपीएससी या पीसीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपके लिए क्रूशल है। इस वीडियो में हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे काम करते हैं और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का स्ट्रक्चर, पावर और इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। इनका काम होता है एक कोर्ट जैसे फंक्शन करना, लेकिन ये कोर्ट नहीं होती। ये स्पेशलाइज्ड होती है और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करती है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस डिस्प्यूट्स, टैक्स मैटर्स, इंडस्ट्रियल केसेस एटसेट्रा। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी किसी एक्ट के जरिए बनाई जाती है। कोर्ट के जैसे पावर होती है, लेकिन प्रोसीजर कोर्ट जैसा स्ट्रिक्ट नहीं होता। क्विक और अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बनी होती है। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट का स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करती। पार्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल का मेंशन कहाँ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए पार्ट 14A ऐड किया गया, जिसमें 2 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 323 अ पब्लिक सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए ट्राइब्यूनल बनाने का प्रोविजन। ये सिर्फ पार्लियामेंट बनती है। इसके अंडर कैट और सैट्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, आते हैं। आर्टिकल 323 भी दूसरे मैटर्स जैसे टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एटसेट्रा के लिए ट्राइब्यूनल्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, स्पीडी, एक्सपर्ट और एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पार्ट 3, जरूरत क्यों पड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की? कोर्ट्स का वर्कलोड ज़्यादा था। हाई कोर्ट्स में सर्विस मैटर्स की केसेस की भरमार थी। स्पेशलाइजेशन की नीड थी। टेक्निकल केसेस में एक्सपर्ट चाहिए होता है। फास्ट डिस्पोजल चाहिए था। कोर्ट केसेस ईयर्स ले लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ट्राइब्यूनल की फी कम होती है। एक्सेसिबिलिटी, कॉमन पब्लिक के लिए आसान मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। पार्ट 4, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। इंडिया में कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स सैट्स, स्टेट के एम्प्लॉयज के लिए। ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323 बी जैसे इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल इतत, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एफ्ट, सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल एसएटी, सेस्टैट एटसेट्रा। 5, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट। कैट का एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 के अंडर एस्टैब्लिश हुआ। 1 नवंबर 1985 से इफेक्टिव। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली और ऑन ओवर इंडिया में बेंचेस है। जुरिस्डिक्शन, कैट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सर्विस मैटर्स देख सकता है, जैसे रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सैलरी ट्रांसफर, सस्पेंशन, डिसिप्लिनरी एक्शन एक्सक्लूडेड, आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज। पार्ट 6, कैट का स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट। मेंबर्स, चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। जुडिशियल मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। एलिजिबिलिटी, जुडिशियल मेंबर, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर या 30 इयर्स सर्विस। टेन्योर, 4 इयर्स या 65 इयर्स एज तक। चेयरमैन, मेंबर्स के लिए 62 इयर्स। पार्ट 7, कैट का फंक्शनिंग और पावर्स। सिविल कोर्ट के जैसे पावर
समन, एविडेंस रिकॉर्ड, रिव्यू, इंटरिम रिलीफ देना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी पावर होता है। प्रोसीजर, सीपीसी और एविडेंस एक्ट से फ्री प्रोसीजर नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं। ई फाइलिंग, इन कैमरा हियरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ है। पार्ट 8, जुडिशियल रिव्यू एंड लैंडमार्क केसेस। एसपी संपत कुमार वी, यूनियन ऑफ इंडिया, 1987। कैट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया गया। एल चंद्रा कुमार वी, यूनियन ऑफ इंडिया, 1997। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कैट के डिसीजंस को हाई कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है। पार्ट 9, एडवांटेजेस ऑफ कैट। स्पीडी जस्टिस, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, लो कॉस्ट एम्प, लेस फॉर्मल बर्डन कम करता है। जुडिशरी का सर्विस मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी, एक्सेसिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पार्ट 10, क्रिटिसिज्म एम्प, लिमिटेशंस, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल। नो अपील मैकेनिज्म, इनिशियली डिले इन डिस्पोजल, एक्सपेक्टेड स्पीड नहीं मिलता। लिमिटेड बेंचेस, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अलग अलग बेंचेस अलग डिसीजंस लेती है। जुडिशियल क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की इम्पार्शियलिटी डाउटफुल होती है कभी कभी। पार्ट 11, रिफॉर्म्स सजेस्टेड, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म, अपेलेट ट्राइब्यूनल या रिव्यू मैकेनिज्म का प्रोविजन, मोर बेंचेस अक्रॉस इंडिया, परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, प्रॉपर फंडिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल अवेयरनेस फॉर एम्प्लॉइज। पार्ट 12, कंपैरिजन, कैट वर्सेस कोर्ट्स। कैट रेगुलर कोर्ट्स ट्राइब्यूनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इनफॉर्मल प्रोसीजर, स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर, स्पेशल मैटर्स, सर्विस लॉ, all legal matters, judicial plus administrative members, only judicial officers, faster disposal. Slow amp, lengthy process. Part 13, importance of CAT in present time। आज के टाइम में जब lakhs of government employees है तो CAT जैसे इंस्टीट्यूशन की रोल और भी ज़्यादा हो जाती है। एम्प्लॉय राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, एफिशिएंट गवर्नेंस को प्रमोट करता है, अल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम बनकर इमर्ज हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट। हमने कवर किया क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन, कैट का स्ट्रक्चर, फंक्शन और पावर, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, एडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म और रिफॉर्म सजेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।